पानी कब तक आता है, खाना कब तक बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे खाना तो बनेगा ही देर सवेर, कहीं से ना कहीं से तो बनेगा ही, पर ये है कि मतलब जो काम पहले हो जाना चाहिए वो बाद में होगा। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मैं अपना कुछ तब तक कर लेती हूँ। तो बैठे बैठे मैं चिया सीड ही पी लेती हूँ। तो बारिश जैसा मौसम था और बारिश हो नहीं रही थी, तो बाहर का मौसम अच्छा था, तो मैं बाहर आके बैठ गई और झूले पे बैठ के सब्ज़ी काटने लगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले में बैठना और मतलब थोड़ा आसमान वासमान को देखना। लेकिन मौका नहीं मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है, और शहरों में घर इतने छोटे छोटे होते हैं और घर के ऊपर घर होता है, इतना चिपका चिपका घर होता है ना कि आसमान भी जैसे लगता है कि कहीं खिड़की से देख रहे हैं। तो आंधी और बारिश की वजह से ऐसा हुआ कि लाइट कट गई, और लाइट कटने की वजह से हम बाहर आ गए। मतलब नहीं तो रूम ही में बैठ के ये सारा काम हम करते हैं। तो बाहर आए तो बाहर की हवा भी लगी, जो कि बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाहर की हवा तो इंसान को सुबह सुबह लेनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। पर काम इतना होता है सुबह में ना हाउसवाइफ़ के पास कि हवा ववा कुछ दिमाग में लगता नहीं है, बस काम की हवा लगी रहती है कि जल्दी से काम निपटाओ, ख़त्म करो और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ जाए। और जब फैमिली जॉइंट होती है ना तब तो और होता है, मतलब जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं। मतलब धीरे धीरे खाना बन रहा है, क्योंकि सब लोग आजकल घर ही रह रहे हैं, मतलब सब लोग इन द सेंस कि बच्चे, तो इस वजह से ना बहुत जल्दी नहीं रहती है। और गर्मी का भी दिन है, तो सुबह में खाना बना दो तो वो ख़राब ही हो जाता है, मतलब होने लगता है, तो इस वजह से। और गैस की भी किल्लत है, उसको बार बार वो भी नहीं कर सकते, गर्म भी नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तुरंत गैस ख़त्म हो। तो इस वजह से थोड़ा लेट ही खाना बनता है। नाश्ता बन जाता है, बच्चे कर लेते हैं, और इस समय तो आम वाम ही खाते हैं सुबह में बहुत, मतलब। तो अभी मैं बैठ गई हूँ चावल चुनने के लिए, और जब चावल चुन लूँगी तो फिर घर को करूँगी ऑर्गेनाइज़। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। किचन में खाना बन रहा है, वैसे मेरा दाल वाल बन रहा है, मतलब पैरेलल काम हो रहा है, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। जो चीज़ें खड़ी होके बनाने लायक नहीं है, जैसे उसको बना रख के छोड़ दो तो वो बन रहा है। फिर जो प्रॉपर बनाना पड़ता है खड़ा होके, उसके लिए मैं जाऊँगी और तब बनाऊँगी। तो अभी मैं चावल चुन लूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। तो कल था संडे, और संडे के दिन मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस करती हूँ, मतलब जो भी कपड़े होते हैं ना संडे को मेरे प्रेस होते हैं। जैसे मेरा तो कम ही होता है, या फिर भी होता ही है, पापा का होता है और सुग्गू के पापा का होता है और सुग्गू का ड्रेस होता है। तो इस समय ड्रेस व्रेस तो नहीं हो रहा है, पर इनका, मेरे हस्बैंड का और पापा का कपड़ा तो होता ही है। उसी बीच में मुझे समय लगता है तो मैं अपने भी सूट जो पहनने वाले होते हैं डेली उसको भी मार लेती हूँ, क्योंकि कॉटन का जब कपड़ा पहनो तो मतलब प्रेस तो मांगता ही है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। और कल था संडे, और संडे के दिन बनता है मेरे घर में नॉनवेज, बनता ही है। तो क्या होता है ना कि संडे के दिन अक्सर पहले मैं बेडशीट और जितनी भी सारी चीज़ें होती थी ना उसको चेंज कर देती थी, पर अब मैं नहीं करती हूँ। अब मैं ये करती हूँ कि कुछ नहीं चेंज करूँगी, ये लोग खाते हैं पूरा। और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि खा लेते हैं किसी भी रूम में जाके। अब मेरे मायके का ये है कि बनेगा नॉनवेज और वहीं खाएंगे, वहीं से फिर उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिसको जहाँ मन करता है अपना आराम से बैठ के रिलैक्स होके खाता है। तो मैं बेडशीट क्या करती हूँ ना, नहीं उठाती हूँ संडे को। अब ये सारा रूटीन मैं मंडे को करती हूँ कि मंडे को ही सारा चेंज करूँगी और उसके बाद धुलाई कर दूँगी, क्योंकि संडे में करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मान लो कोई बैठ के खा ही ले तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब लड़ाई तो करेंगे नहीं या कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, खाने की बात है। और हर घर का अपना नियम होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नहीं उसको बदल सकते हो, उस हिसाब से आपको ढलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर होगा घर में कला कला होगा। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं मम्मी पापा के रूम में आ गई, वहाँ का बेडशीट चेंज की।
और इसके बाद फिर मैं अपने रूम में जाऊंगी। तो मम्मी पापा के रूम का ये होता है ना कि जो बगल में ड्रावर है ना वो चुभता है, मतलब कोई भी बैठता है तो वो लगा है उसको ओपन एंड क्लोज़ करने वाला बटन, तो उसको मैं तकिया से कवर कर देती हूँ, तो मम्मी आगे जब बैठती हैं तो उनके पीठ में चुभता नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में अपना बेड सही करने के लिए। तो यहाँ का भी मैं बेडशीट चेंज कर देती, हालांकि कोई खाया नहीं था मेरे बेड पे, तो मैं अपने रूम में एंट्री नहीं देती हूँ किसी को बेड पे बैठ के खाने की। तो यहाँ पे ये होता है कि मतलब गंदा हो गया था, 3-4 दिन हो गया था, तो इसको भी मैं चेंज कर दी। और मतलब जब नया-नया अच्छा साफ-साफ बेडशीट बिछाओ तो बहुत अच्छा लगता है, सोने में भी अच्छा लगता है, बैठने में भी अच्छा लगता है। और जब 3-4 दिन हो जाता है ना बेडशीट पे, तो बैठने में वो मज़ा नहीं आता है जो साफ-साफ बेडशीट में आता है। मुझे मेरा तो बस चले तो मैं डेली चेंज करूँ, खैर इतना मेरा बस चल नहीं पाता है। तो अभी मैं जितने बेडशीट और टॉवल हैं उसको मैं उठा के और अपने वॉशिंग मशीन में डाल दे रही हूँ, और शाम में मैं छत पे जाऊँगी और छत वाले वॉशिंग मशीन में ये सारे बेडशीट को और चादर को लगाऊँगी और वहीं पे धुलाई करूँगी। क्योंकि मतलब ये सब करते करते मेरा 10 बज गया, और 10 बजे मुझे कहीं जाना भी है, तो अभी मतलब टाइम नहीं है। और अगर मशीन में मुझे लगता है कि आप कपड़े धोते हैं तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है बहुत मशीन में धुलना। मुझे तो लगता है हाथ से जल्दी से धुल के ख़त्म कर दो, लेकिन चूँकि बेडशीट और तौलिया भारी होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मजबूरी में क्या करना पड़ता है, वो सारे कपड़े मैं मशीन में लगाती हूँ। और जो कपड़े पहनने वाले होते हैं वो मैं कभी मशीन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब भी आप कपड़े धुलोगे ना कपड़े की गति बन जाती है। मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोगों को नहीं लगता होगा, वो धुलते होंगे पर मैं नहीं धुलती हूँ। और ये सब करते करते मैं कर ली डस्टिंग मैं रोज़ करती हूँ, और रोज़ मेरा मतलब रूम गंदा ही हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, साफ़ करना तो अपना बनता ही है। वो क्या बोलते हैं ना, पराठा, उंगली हटा देना कैमरे से, आज मैं खाई हूँ पराठा, तो उसके डाइजेशन के लिए मैं पी रही हूँ छाछ। छाछ पीने से डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। आप टीचर हो? हाँ मम्मा, मैं भैया को चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। मम्मा मैं भैया को चैप्टर पढ़ाने। कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हैं? ये क्या लिखा है मैथ्स? ये क्या लिखा है मैथ्स? बताओ ये क्या लिखा है मैथ्स? मुक्कू, ये क्या लिखा है मैथ्स? ये क्या लिखा है मैथ्स? मुक्कू इधर आओ। ये क्या लिखा है मैथ्स? पढ़ा रही है। ये क्या लिखा है मैथ्स? वो तुमको पढ़ा रही है। सुनो, बड़े पापा का खाना लेते जाओ। ठीक, अभी नहीं आएंगे, रुक जाओ, अभी नहीं, 12 बज रहे थे, वो खा के गए हैं। मुझे मिला है क्रीम बेल का स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, नहीं स्ट्रॉबेरी नहीं, चॉकलेट, फ्रूट एंड नट। इसका चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो बच्चे सब अपना खा रहे हैं, मैं अपने लिए ये वाला ली हूँ, फ्रूट एंड नट आइसक्रीम। मज़ा आ गया। मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं खाना है, स्ट्रॉबेरी खाना है, खाना है अब तो खाओ, खाओ, नहीं खाऊंगी स्ट्रॉबेरी। देखिए मेरा आइसक्रीम खुद ले ली, और अपना आइसक्रीम मुझे दे दी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और आइसक्रीम झपटने में अपना फ्रॉक का बटन सब खोल दिए, और खोल के फिर आइसक्रीम लेके और आराम से खा रही हो, और मुझे पकड़ा दिए। क्या बताऊं मैं अपनी बेटी को। मेकअप गर्ल है, ये एकदम मेकअप कर रही है। ये मेकअप गर्ल है, देखिए। ये जो ड्रेसिंग देख रहे हैं ना, ये टेबल, मुझे लग रहा है मैं 10 साल से इसको यूज नहीं किए होंगे, खड़े होके मेकअप कर लेते थे। सुबह वॉल्यूम कम करना। लेकिन मुक्कू रानी
ये टेबल को एकदम सेंटर में लगा देती हैं और मैं भी बैठ के करती हूँ, ये भी करती हूँ। देखिए इनका। और मैं आंखें पे लगाऊं? हाँ, आँखें पे लगा लो। देखिए इनका। वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। तुम beautiful। मैं ब्यूटीफुल। So अच्छा, cute। मुक्कू बोरोलिन दे देना मम्मा को। मैं नहीं दूंगी बोलो मुझे। अरे तुमने तो अपने पर्स में मेरा बोरोलिन डाल दिया था। देखिए थोड़ी थोड़ी लग रही हैं कि फटी हुई हैं, तो मैं इसमें ये लगा लेती हूँ, इससे सॉफ्ट हो जाता है बहुत। पकड़ के दबाओ ना, ढीला है भाई। और इसको कैसे बनाते हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ मैं। ख़त्म हो गया है ना, भूल जाती हूँ। पिछले साल का ही ये बनाई थी।